रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, और पारस परस कुघात सुहाई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग भी नहीं मिलता, क्योंकि सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। दोस्तों, मैं रामायण यानी आध्यात्मिक बातें आजकल कर रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा सर को क्या हो गया है। भाई, मुझे हुआ कुछ नहीं है, बस मैं आपको ये चाहता हूं कि अपने शास्त्रों, अपने ग्रंथों, अपने वेदों, अपने उपनिषद जो भी हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होती रहे। अगर आपके पास समय नहीं है कि आप इन्हें पढ़ सके, तो रोज सुबह 6:15 पे अपने अतुल सर की आवाज अपने कान में जाने दो। आपको सब कुछ मैं आपको सुना दूंगा कि आपके शास्त्र, आपके ग्रंथ क्या कहते हैं। बस आपका मैं रोज 7 मिनट से 10 मिनट का समय लेता हूं, जहां मैं आपको ये सारी चीजें बता देता हूं कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, इनको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। दोस्तों, जिस समय रावण मृत्यु प्राप्त करने की अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का एक महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन के कुछ ऐसे शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता है। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण मरने की अवस्था, मृत्यु की अवस्था में पड़े रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास आ गए और बोले कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यदि किसी से लक्ष्मण ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो उनके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना ही उनके सिर की ओर। यह बात सुनकर लक्ष्मण जाकर इस बार रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण जी को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात रावण ने लक्ष्मण को यह बताई थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना, और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना, यानी शुभस्य शीघ्रम। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी, इसी कारण मेरी यह अवस्था हुई है। दूसरी बात उसने यह कही कि अपने प्रतिद्वंदी को, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने यह भूल कर दी। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को ही नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, अमरता का वरदान मांगा, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके, ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। यह मेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई भी राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहां भी मैं चूक गया, यहां भी मुझसे चूक हो गई, क्योंकि विभीषण को मेरी मृत्यु का राज पता था, वो मेरी मृत्यु का राज जानता था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, इसी वजह से आज मैं मृत्यु की सैया पे लेटा हुआ हूं। दोस्तों, इसीलिए मेरा मानना है कि हमेशा अपने शास्त्रों को पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जीवन में हर चीज गूगल में मिल जाए, ये संभव नहीं है। रामायण, भागवत, महापुराण, शास्त्र, अष्टदश, इन्हें हम जितना पढ़ेंगे जिंदगी में हम उतना आगे बढ़ेंगे, उतनी नई नई चीजों को सीखेंगे, क्योंकि हम इतना ज्यादा इस तरीके के माहौल में ढल चुके हैं जहां हम अपने शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं। अपने पूर्वजों, अपने बुजुर्गों, अपने घर वालों, अपने माँ बाप के पास बैठते ही नहीं, उन्हें समय ही नहीं देते। एक बात मैं बता दूं, जब डिप्रेशन में हम जाएंगे तो इन सब का शास्त्रों में वर्णन है कि आप कभी भी अपने जीवन में जब भी हताश हो, निराश हो, तो उसमें उत्साह कैसे लाएं, उमंग कैसे लाएं, जीवन को कैसे जिएं, ये सब शास्त्रों में वर्णित है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके अपने अतुल सर इसी तरीके से शास्त्रों का वर्णन लेके आपके लिए आएंगे और आपको नई नई चीजें सिखाते रहेंगे। रामायण, पुराण, वेद, ये जो भी चीजें यहाँ पे, जो भी अच्छी चीजें हैं, उन सबको छांट के मैं लाऊंगा और रोज सुबह 6:15 पे आपके अपने अतुल सर आपसे मुखातिब होंगे। और आज मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो अध्यात्म से ज्यादा लगाव रखते हैं, जो अध्यात्म को मानते हैं। वो सभी मेरे टेलीग्राम चैनल मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पर जो भी मोटिवेशनल चौपाई, जो भी मोटिवेशनल श्लोक आपको याद है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पर शेयर करें। मैं हिंदुस्तान को दिखाऊंगा कि आज का यूथ है जो हमारे शास्त्रों में इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है, हमारे वेदों को, पुराण को, शास्त्र को, रामायण, भागवत, गीता, इनमें पढ़ता है, इन्हें अच्छे से समझता है। तो जो भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर उनके पास कोई भी श्लोक, कोई भी चौपाई जो ऐसी है जो लोगों को मोटिवेट कर सकती है, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मोटिवेशनल
पर्सनल गुरु अतुल सर पर सेंड करेंगे, उसे मैं आपकी फोटो के साथ पूरे हिंदुस्तान को दिखाऊंगा कि आज का युवा है जो अभी भी इस तरीके से शास्त्रों में रुचि रखता है। तो आप सभी का सहृदय धन्यवाद। इसी तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, सलामत रहें, दिन दुगनी रात 1000 गुनी तरक्की करते रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।